विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनय जी, ऐसे ही तो कुछ नहीं कहा और बोला जा रहा है, कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि वह भी घटना लोगों के जहन में रहती है। जब योगी साहब का नारा बटेंगे तो कटेंगे से मौर्य साहब ने किनारा किया और उन्होंने कहा कि यह नारा उनका होगा, हमारा नारा है एक है तो सेफ है। तो मतभेद की कहानियां तो चलती ही चली आ रही हैं। ऐसे में 2022 का जिक्र ना होना, 17 का जिक्र होना 27 की लड़ाई के लिए इशारा क्या साफ है और काफी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब आप रणभूमि में उतरते हैं तो बड़ा हथियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो एक है तो सेफ है, ये नारा प्रधानमंत्री जी का था, और बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का था। तो आप खुद समझिए कि राजनीतिक मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर हैं, अगर उनको हथियार लेना ही होगा और अपने आप को जोड़ना होगा तो प्रधानमंत्री से जोड़ना ज्यादा बेहतर समझेंगे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नारे को अडॉप्ट कर लिया। रहा सवाल छोड़ के जाने वालों में, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में अगर कल्याण सिंह जी का इधर से उधर पाला बदला तो उस समय अटल जी का एरा हुआ करता था। उसके बाद जो 75 साल का एक ब्रैकेट लगाया गया जिसमें मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, उसमें चाहे अडवाणी जी हो चाहे जोशी जी हो, उनको डाला गया। उमा जी अभी भी दल में है, वो दल से बाहर नहीं। लेकिन जो पिछड़े की सियासत की बात आ रही है, उसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2017 का जब चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन जीत केशव मौर्य जी दिलाई, इस बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष लोग भी ये जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत थी। 14 में मोदी जी की सत्ता आई थी लौट करके, उसमें उज्ज्वला स्कीम चल रही थी, और उत्तर प्रदेश में संगठन की जो बागडोर थी वो सुनील बंसल जी के हाथ में, जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे। ये उनके रणनीति का कमाल था, उनके मेहनत का कमाल था, जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरा मोबिलाइज किया और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता उठ खड़े हुए, और साइलेंट तरीके से पड़ी, किसी को भी नहीं, वो 300 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे और आखिरकार उस कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। जो 22 का चुनाव था उसमें योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके, तो उनकी गुड गवर्नेंस कह लीजिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनाजों का वितरण हुआ, वो भी एक सबसे बड़ा कारगर हथियार बना 22 के इलेक्शन का। ठीक है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी थे, लेकिन आज की तारीख में अगर केशव मौर्य जी को आप बुलाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होगा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको पुरस्कार देकर आपने डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, अब किस मामले में आप बैक कर रहे हैं फिर अध्यक्ष के लिए? जब पुरस्कार मिलकर के वो अध्यक्ष बने थे तो चर्चा किस बात की है? उनको महत्वहीन विभाग दिया गया तो खुद कंफर्टेबल नहीं है। मौर्य जी खुद चाहते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन करके संगठन के काम को देखें, क्योंकि आपको मालूम है इसमें ग्राम विकास मंत्रालय पीडब्ल्यूडी विभाग उनसे छीन लिया गया है। तो कई चीजें सवाल इस समय खड़ी हुई है इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नए हथियार के साथ आएगी। ओबीसी ही अगर लाना होगा तो कोई कोई नया चेहरा सामने आएगा जो पहले अध्यक्ष न रहा हो। वैसे तो दौड़ में केशव जी भी है, स्वतंत्र देव जी भी है, बीएल वर्मा जी भी है, तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा हथियार विपक्ष को नहीं देगी कि कल के तारीख में कांग्रेस या सपा इस बात को लेकर एलिगेशन लगाए ये महत्वहीन विभाग था, इनको योगी जी ठीक से तरजीह नहीं दे रहे थे, इसलिए इनको लौट करके संगठन में आना पड़ा। ये देखना होगा। ठीक है।